ओके। आइल स्पीकिंग में आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 1, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है, फिशिंग, जो कि सितंबर टू दिसंबर 2023 में पूछा जाएगा। अगर आपका एग्जाम है सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में या फिर दिसंबर में, तो ये पार्ट 1 टॉपिक है जो बिल्कुल न्यू टॉपिक है। ये इसके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अभी फिलहाल रिसेंटली पूछा गया है। हो सकता है कि आपका भी एग्जाम हो तो आपको भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो सैंपल आंसर्स दूंगा। क्वेश्चंस के दो सैंपल आंसर्स होंगे। एक सैंपल आंसर होगा बैंड 6 या फिर 6.5 का, और दूसरा सैंपल आंसर होगा बैंड 7+। तो दो सैंपल आंसर्स इसमें मैं आपको करवाऊंगा, और दोनों सैंपल आंसर्स में से जो सैंपल आंसर आपको ठीक लगे, चाहे बैंड 6 या 6.5 या 7+, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग वोकैबुलरी की मैं बात करूंगा कि वोकैबुलरी किस तरीके की एडवांस वोकैबुलरी आप यूज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स में, अगर आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एडवांस्ड ग्रामर की बात करूंगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी को किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इज फिशिंग पॉपुलर इन योर कंट्री, कि क्या फिशिंग पॉपुलर है आपकी कंट्री में। ये जो सैंपल आंसर है ये है बैंड 6 और 6.5 के लिए। अगर आपका टारगेट स्कोर है बैंड 6 या 6.5, तो आप इस सैंपल आंसर को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, यस, फिशिंग इज पॉपुलर इन माई कंट्री बिकॉज पीपल लव टू ईट फिश इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये फिशिंग पॉपुलर है मेरी कंट्री में बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको फिश खाना बहुत पसंद है। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं इंडिया के अंदर, खास तौर पे साउदर्न पार्ट में, राइट। अभी चलते हैं हम लोग बैंड 7+ के आंसर्स की तरफ। बैंड 7+ आंसर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। देखिए, इसको मैंने यहां पर इस तरीके से शुरू किया है, अनडाउटेडली ट्रेंडी। ठीक है, अनडाउटेडली ट्रेंडी क्या होता है कि इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि ये चीज पॉपुलर है। देखिए क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में आप देखिए ध्यान से, यहां पर यूज हुआ है पॉपुलर, और मैंने यहां पर यूज किया ट्रेंडी, अनडाउटेडली ट्रेंडी। तो ये 7+ के लिए अगर आपका टारगेट बैंड स्कोर है 8 या फिर 9 या फिर 7, तो आप सेकंड सैंपल आंसर यूज करें, या इसमें से जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन मेजर टाउन्स, इन मेजर टाउन्स का मतलब है कि जो मेन सिटीज हैं, ठीक है, इन साउथ इंडिया के अंदर, सच एज इन कर्नाटका स्टेट, जो कर्नाटका स्टेट है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इस चीज को ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं फ्रेज। अभी फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्यों यूज करने चाहिए? फ्रेजेस होते हैं जो आप यूज करते हैं जिनको 7+ पैन स्कोर के लिए यूज किया जाता है, और ये एलआर का पार्ट है। एलआर का मतलब है लेक्सिकल रिसोर्स, जो कि 25% है, जो कि ओवरऑल आपका स्कोर जिससे बनता है 25% है। इसलिए इस तरीके के फ्रेजेस आपको यूज करने चाहिए। इसके बाद है आई बिलीव इट इज बिकॉज। अभी देखिए सिंपल, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अक्सर यूज करते हैं बिकॉज, उसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं इट इज बिकॉज। इट इज बिकॉज ये ज्यादा इंप्रेसिव है, राइट। फिशिंग इन द ओपन एरिया इज एंजॉयबल, दोज हु आर लिविंग देयर फाइंड इट्स अ ग्रेट वे टू रिचार्ज योर बैटरीज। रिचार्ज योर बैटरीज, देखिए ध्यान से, ये लैंग्वेज मैंने पहले भी यूज की है। इस तरीके की लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं जब आपको बोलना हो कि आप रिलैक्स महसूस करते हैं, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं रिचार्ज योर बैटरीज। जब आपको बोलना हो कि रिलैक्स, कि जब भी आप रिलैक्स फील करते हैं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं रिचार्ज योर बैटरीज। सेकंड क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू लाइक ईटिंग फिश? ठीक है, क्या आपको फिश खाना पसंद है? यस, आई लाइक ईटिंग फिश, अगर आपको पसंद है। नो, आई डोंट लाइक ईटिंग फिश, ये बिल्कुल बहुत सिंपल आंसर है बैंड 6 के लिए। 6.5 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं यहां पर इसके दो सैंपल आंसर्स देने वाला हूं। दो सैंपल आंसर्स कौन से होंगे, और दोनों ही वो 7+ के लिए हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको फिश खाना पसंद है, ठीक है, तो आप कौन सा यूज करेंगे, अगर आपको फिश खाना पसंद नहीं है तो आप कौन सा यूज करेंगे। दो सैंपल आंसर आप यहां पर देख सकते हैं। पहला सैंपल आंसर है कि अगर आपको बोलना है कि नहीं, मुझे फिश खाना पसंद नहीं है, तो उसके लिए, क्योंकि देखिए यहां पर इस आंसर के अंदर एक यूनिक चीज मैंने ये की है कि इस सैंपल आंसर के अंदर, कि यहां पर मैंने एक यहां पर चीज मेंशन की है कि हमारे रिलीजन के अंदर ये हमें अलाउ नहीं किया जाता कि हम लोग फिश को खाएं। ठीक है, स्टार्टिंग देखिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंप्रेसिव स्टार्टिंग है। टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, ये जो है, ये क्या चीज है, इसको इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं थिंकिंग साउंड। ठीक है, आप ये नोट भी कर सकते हैं, थिंकिंग साउंड्स। थिंकिंग साउंड्स क्या होते हैं कि जब आप इंग्लिश में बोलते वक्त कुछ सोचते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं लाइक दैट, राइट। टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, ठीक है, टू बी परफेक्टली। अभी ये जो परफेक्टली लग रहा है, आप सिंपल भी तो बोल सकते हैं ऑनेस्ट। इसका मेन कारण क्या है यूज करने का, इसको बोलते हैं एडवर्ब। ये जो आप देख पा रहे हैं यहां पर परफेक्टली है, एडवर्ब बोलते हैं। जब हम लोग एडवर्ब यूज करते हैं, ऑनेस्ट अभी एडजेक्टिव है, जब आप एडवर्ब यूज करते हैं ऑनेस्ट के साथ, एडजेक्टिव के साथ, तो इसकी वैल्यू, ऑनेस्ट की वैल्यू अगर 100% है, तो इसकी वैल्यू 200% हो जाती है अगर आप ये एडवर्ब यूज करते हैं इसके साथ, राइट। तो इसलिए मैंने यहां पर इसको यूज किया है। ठीक है,
इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर है इट्स अ बिग नो नो। इट्स अ बिग नो नो जब आपको बोलना हो कि बिल्कुल ही आप मना करें, नहीं 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 ये तो काम मुझे बिल्कुल नहीं करना है, तो वहां पर यूज करते हैं इट्स अ बिग नो नो। इसकी जगह पर आप अगर आपको यस बोलना तो आप यस में भी यूज कर सकते हैं, इट्स अ बिग यस यस। जैसे अगर आपको कोई कहे कि अगर आपको आइलेट्स के बिना अगर आपको कनाडा ऑस्ट्रेलिया जहां भी आप जाना चाहते हैं अगर आपको भेज दिया जाए तो क्या आप जाना चाहेंगे? सो यू वुड से लाइक इट्स अ बिग यस यस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। दिस इज अ बिकॉज, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने फिर से यूज किया दिस इज बिकॉज आई बिलोंग टू एबीसी रिलीजन। आप यहाँ पर अपने रिलीजन की बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं एबीसी रिलीजन से, हिंदू सिख रिलीजन जो भी आपका रिलीजन है, एंड इट डजंट अलाउ अस, कि हमारा जो धर्म है वो हमें अलाउ नहीं करता है कि हम लोग फिश को खाएं। टू बी मोर प्रिसाइज, जब आप यूज करते हैं टू बी मोर प्रिसाइज, इसका मतलब है कि जब आपको और क्लैरिफाई करना है और आपको क्लैरिफिकेशन देनी है कि अगर मैं और प्रिसाइज आपको बताऊं, आई एम अ प्योर वेजिटेरियन देयरफॉर आई कांट स्टैंड। कांट स्टैंड का मतलब है कि जो चीज आपको पसंद नहीं है। आई कांट स्टैंड ईटिंग फिश, जैसे अगर आपको बोलना हो कि मुझे पसंद नहीं है कि जब लोग लेट आते हैं, आई कांट स्टैंड व्हेन पीपल कम लेट। ओके, सेकंड आंसर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको बोलना है कि हाँ हो सकता है कि अगर आपको फिश खाना पसंद है तो उसके लिए आप सेकंड आंसर यूज कर सकते हैं। तो आपके लिए चॉइस है, दोनों में से जो सैंपल आंसर आपको ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हैं। और एक चीज यहां पर मैं और मेंशन करना चाहूंगा, इस तरीके के 200 प्लस सैंपल आंसर्स हैं मेरे लेटेस्ट, जो आपको सितंबर टू दिसंबर 2023 के जितने भी अभी टॉपिक्स आएंगे, चाहे वो पार्ट 1 है, चाहे वो पार्ट 2 है, चाहे वो फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के सैंपल आंसर्स आप बहुत अमेजिंग सैंपल आंसर्स उनको गो थ्रू कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, सीख सकते हैं लैंग्वेज। उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अरुण आइल्स क्लासेस, ये मेरी एप्लीकेशन। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, आईफोन है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्लास प्लस एप्लीकेशन है। और वहां पर आप मेरा अरुण स्पीकिंग लाइब्रेरी कोर्स ज्वाइन करके इस तरीके के जितने भी लेटेस्ट सैंपल आंसर्स हैं, क्यू कार्ड्स हैं, पार्ट 1 है, इसी तरीके से डीप तरीके से वहां पर मैंने बहुत सारे सैंपल आंसर्स अभी भी अपलोड कर दिए हैं, और भी मैं करने वाला हूं जितने भी लेटेस्ट वहां पर आएंगे। और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, अगर आप कोई स्पेशल सैंपल आंसर चाहते हैं कि ये सैंपल आंसर अरुण स्पीकिंग लाइब्रेरी में आप सर मेंशन कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए, मुझे सैंपल आंसर को प्रिपेयर करना है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डोंट फॉरगेट टू टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर फॉर मोर सैंपल आंसर्स लाइक दिस, स्पेशली फॉर सितंबर टू दिसंबर 2023। चलिए, सेकंड आंसर में आप देख सकते हैं यहां पर बैंड 7 प्लस। इफ यस आई डू, आई डू का मतलब है जब आपको डायरेक्टली आपको बोलना हो कि हाँ बिल्कुल ये चीज तो मुझे बिल्कुल पसंद है, तो आप यूज कर सकते हैं आई डू। उसके बाद इंडीड, इंडीड का मतलब है कि बिल्कुल सच में, फिश इज वंडरफुल सो आई एंजॉय इट व्हेन इट्स ग्रिल्ड और फ्राइड। ठीक है, ये आप थोड़ी सी यहाँ पर वोकैबुलरी यहाँ पर मैंने मेंशन की है, ग्रिल्ड और फ्राइड। आई डोंट प्रिपेयर फिश एट होम बट आई एंजॉय गोइंग टू। जब भी आप यूज करते हैं एंजॉय के बाद आईएनजी, तो इसको एडवांस लैंग्वेज में यूज किया जाता है। जैसे अगर आपको बोलना हो कि मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, मुझे पंजाबी म्यूजिक सुनना पसंद है, आई एंजॉय लिसनिंग टू पंजाबी म्यूजिक, तो एंजॉय उसके बाद प्लस आईएनजी फॉर्म आप ही यूज करें जब आपको एडवांस लैंग्वेज यूज करनी है, दिखानी है। ठीक है, विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। Question number third. Okay, so question number third we have here. Question number third है have you ever been to a place? Been to a place का मतलब है, देखिए एक तो होता है कि, एक तो है gone, अगर हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं have के साथ, एक है visit, ठीक है, और एक होता है been to। ये हम लोग कब यूज करते हैं, पहले आपको मैं ग्रामेटिकली ये समझाना चाहूंगा। ये हम लोग यूज करते हैं जब आपको बोलना है किसी को कि क्या आपने been to, वहां यूज होता है जहां पर आपने जाकर किसी चीज को एक्सपीरियंस किया हो और वहां के माहौल के बारे में आपने जाना हो कि वहां पर माहौल कैसा है, और उस चीज के बारे में आपने अच्छे से समझा हो, तो वहां हम लोग यूज करते हैं बीन टू। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कभी जयपुर गए हैं, एक्सपीरियंस किया वहां पर क्या क्या है, किस तरीके का कल्चर है, किस तरीके की जगह है, तो हैव यू एवर बीन टू जयपुर। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये यूज हो रहा है। वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ फिश अराउंड यू। अभी ये सैंपल आंसर आप देख सकते हैं, ये सैंपल आंसर है बैंड 6 और 6.5 के लिए। ठीक है, ओके, सो आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस to see fish. I remember visiting sea in Mumbai where I saw lots of fish. Even some were also catching fish. कुछ लोग ऐसे भी थे, some यहाँ पर यूज हो रहा है कुछ लोगों के लिए, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर हर बार यूज करना पड़े कि some people। ठीक है, ये आप राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको लिखना पड़े some people, तो आप सिंपल some भी आप यूज कर सकते हैं, people लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। Some were also catching fish, कुछ लोग ऐसे थे जो फिश को पकड़ रहे थे, where I saw lots of fish, even some were also catching fish। ये दोबारा लाइन रिपीट होगी, आई एम सॉरी फॉर दैट, राइट। चलिए अभी बात करते हैं बैंड 7 प्लस। बैंड 7 प्लस सैंपल आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैंड 7 to 7.5 या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, राइट। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर नोट करने वाली वो है कि मैंने आई हैव को यहाँ पर
कॉन्ट्रैक्शन में लिखा है, यहां पर मैंने यूज किया कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्शन आपको क्यों यूज करनी चाहिए, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन अगर आप यूज करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन कैटेगरी जो कि 25% है, अगेन उसमें आपका स्कोर इंप्रूव होगा, जो कि 25% है, राइट। सो प्रोनाउंसिएशन कैटेगरी में ये काउंट होती है अगर आप इस तरीके से अगर आप यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन को। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप यूज करते हैं आई एम इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि आप फुल फॉर्म में यूज कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हम लोग स्पोकन के अंदर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन में ही बोलते हैं, जिससे कि आपका स्कोर इंक्रीज होगा प्रोनाउंसिएशन कैटेगरी में, जो कॉन्ट्रैक्शन में आपका काउंट होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्शन यूज करनी चाहिए। आई हैव बीन टू हीप्स ऑफ, अब यहां पर देखिए हीप्स ऑफ, मैनी की जगह पर मैंने यूज किया हीप्स ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके की लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो कि पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर बहुत सारे आईएलटीएस के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप किस तरीके से बोलेंगे कि देयर आर हीप्स ऑफ आईएलटीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन पंजाब और हरियाणा, राइट। टू सी फिश इन द सी, ऑब्वियसली आई हैव अ विविड मेमोरी, जब आपको बोल रहा हूं कि ये मेरी बहुत अच्छी से मुझे याद है कि ये मैंने किया हुआ है। आई हैव अ विविड मेमोरी ऑफ विजिटिंग, आई हैव अ विविड मेमोरी ऑफ विजिटिंग सम ऑफ द रिनाउंड, रिनाउंड अभी ये वोकैबुलरी की लैंग्वेज है यहाँ पर। रिनाउंड जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, रिनाउंड सी फूड रेस्टोरेंट्स एंड एक्वेरियम्स एंड सम लोकल फिश सेक्शन ऑफ द सुपरमार्केट टू। तो ये है 7+ बैंड स्कोर, ओके। तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज हैव यू सीन एनी मूवीज विद लॉट्स ऑफ फिश, कि क्या आपने कोई मूवी देखी है बैंड 6 6.5 के लिए? बिल्कुल सिंपल मैंने आंसर यहां पे यूज किया है, नो आई हैव नेवर सीन एनी मूवी विद लॉट्स ऑफ फिश। अभी बात करते हैं बैंड 7+, जो 7+ के लिए आंसर है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत अच्छी लैंग्वेज मैंने यहां पर यूज की है, और इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोस मैं अपने इस YouTube चैनल पर मैं अपलोड करूंगा। और इस तरीके के सैंपल आंसर्स आप देखने के लिए अरुण आइल्स क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें, और मेरा अरुण स्पीकिंग लाइब्रेरी 7+ जो कोर्स है उसको आप ज्वाइन करके इस तरीके के सैंपल आंसर्स, बहुत सारे अमेजिंग सैंपल आंसर्स आप वहां पर देख सकते हैं, अरुण स्पीकिंग लाइब्रेरी, राइट। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी अगर आप उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, राइट। सो बैंड 7+, तो बैंड 7+ के लिए यहां पर आंसर है आई एम नॉट एंटायरली श्योर। जब भी आपको पार्ट 1 में आंसर देना है, चाहे क्यू कार्ड है चाहे फॉलोअप है, आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही इंप्रेसिव सेंटेंस है कि मैं पूरी श्योर नहीं हूं, मैं पूरा श्योर नहीं हूं। आई एम नॉट एंटायरली श्योर दैट आई वॉच्ड एनी फिल्म। फिल्म देखिए यहां पर मैंने यूज किया फिल्म, यहां पर यूज हुआ है मूवी। इसको बोलते हैं सिनोनिम लैंग्वेज। अगर आप सिनोनिम लैंग्वेज यूज करते हैं तो आपका एलआर में जो कि 25% है, अगेन बार बार आपको बोल रहा हूं कि जिसमें आपका स्कोर इंक्रीज होगा, राइट। सो यू मस्ट यूज सिनोनिम लैंग्वेज व्हेन यू आंसर इन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, राइट। विद लॉट्स ऑफ फिश, दैट सेड, जब हम लोग बोलते हैं कि दैट सेड, इसका मतलब है कि बट, ये हल्का सा बट की तरह पे ये हल्का सा यहां पर बट की तरह पे यूज होता है। दैट सेड आई बिंज वॉच्ड, इसको ध्यान से देखिए, बिंज वॉच। बिंज वॉच हम लोग कब यूज करते हैं? बिंज वॉच का मतलब होता है कि जब किसी चीज को आप एक के बाद एक देखते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का एक स्टेटस देखा, उसके बाद एक अगर आप देख रहे हैं, तो दैट मींस आप उसको बिंज वॉच कर रहे हैं, ठीक है, बिंज वॉच। तो इसको बोलते हैं बिंज वॉच। यहां पर सेकंड फॉर्म जो पीछे वॉच की चेंज होगी, चाहे आप आईएनजी इसको लगाएं, चाहे आप ईडी लगाएं, सेकंड फॉर्म लगाएं, तो पीछे चेंज होगा। कुछ भी बिंज के साथ आपको चेंज नहीं करना है, बिंज वॉच्ड। अगर आप प्रेजेंट में बोलते हैं तो यहां पर वॉच होगा पीछे। आई बिंज वॉच्ड की मैंने काफी सारी देखी, एक के बाद एक क्या देखे मैंने, अ कपल ऑफ फिश प्रोग्राम्स, की मैंने फिश के प्रोग्राम्स देखे हैं, कहां? ऑन डिस्कवरी चैनल। आई एम श्योर आपने भी देखे होंगे, व्हेन आई वाज यंग, ठीक है। तो ये है 7+ के लिए आंसर। और इसके अलावा गेट इन टच विद मी, अगर आपको ऑनलाइन आईएलटीएस क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरे साथ 1-on-1 क्लासेस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, अरुण आइल्स क्लासेस, टेलीग्राम चैनल एज वेल। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग टू अरुण विशेष, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।